Hello dear students, today we will discuss अपेक्स बैंक। बच्चों, अपेक्स बैंक क्या होते हैं? मेन बैंक्स ऑफ ए कंट्री, एक देश के मेन बैंक। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे कुछ बैंक्स के बारे में डिस्कस किया। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हमने कुछ बैंक्स के टाइप्स देखे थे। सबसे पहले हमने कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक एंड एग्रीकल्चर बैंक के बारे में पढ़ा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने देश के कुछ इम्पॉर्टेंट बैंक जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले बैंक हम देखेंगे हमारे देश में कौन सा अपेक्स बैंक है, वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कब इस्टेब्लिश हुए थे? 1 अप्रैल 1935 में ये इस्टेब्लिश हुए। सेंट्रल बैंक एक बहुत बड़ी डिस्कवरी माना जाता है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बैंक है हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। तो हम देखते हैं सेंट्रल बैंक। फर्स्टली हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक बैंकिंग के लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसके मेन फंक्शंस हम देखते हैं। सबसे पहले आरबीआई करेंसी इशू करने का बच्चों काम करता है। हमारे देश की करेंसी, हमारे देश के रुपए कौन इशू करने का काम करता है? आरबीआई। क्या किसी और के पास राइट है, किसी और बैंक के पास राइट है कि वो करेंसी इशू करेगा? नहीं, सिर्फ आरबीआई के पास ये राइट है कि वो एक करेंसी को इशू कर सकता है। नेक्स्ट आता है ये अदर बैंक्स के लिए बैंक का रोल प्ले करता है। जैसे पब्लिक के लिए अदर बैंक्स जो है एक बैंक हैं, ऐसे ही अदर बैंक्स के लिए आरबीआई एक बैंक है। बैंकिंग फैसिलिटी कौन दे रहा है? आरबीआई अदर बैंक्स को दे रहा है। जैसे हम समझेंगे, एक पब्लिक अपने डिपॉजिट को कहाँ पर जो है बैंक को देती है। डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट करता है? बैंक एक्सेप्ट करता है। एंड लोन फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? बैंक करता है। सेम टू सेम आरबीआई अदर बैंक्स की सेविंग को कहाँ डिपॉजिट अपने पास डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। एंड बैंक्स की नीड पर वो लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। अगर बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो किससे लोन ले सकते हैं? आरबीआई से ले सकते हैं। बैंक अपनी सेविंग किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं। तो ये काम कौन करके दे रहा है? आरबीआई अदर बैंक्स को करके दे रहा है एज ए बैंक। तो ये क्या है? अदर बैंक्स के लिए एक बैंक है। फिर हम बात करते हैं आरबीआई जैसे बैंक्स का बैंक है, ऐसे वो गवर्नमेंट का भी बैंक है। गवर्नमेंट का बैंक का मतलब गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का बैंक कौन सा बैंक है? आरबीआई। गवर्नमेंट की सेविंग को कौन जो है एक्सेप्ट करता है? डिपॉजिट को कौन एक्सेप्ट करता है? आरबीआई। गवर्नमेंट अपनी सेविंग किसके पास रखती है? आरबीआई के पास। गवर्नमेंट को अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो किससे लेगी? आरबीआई से लेगी। तो गवर्नमेंट का भी ये बैंक है, बैंक्स का भी ये बैंक है, एंड ये करेंसी इशू करने का भी काम करता है। आगे देखते हैं बच्चों, क्रेडिट क्रिएशन पर कंट्रोल करता है। देखिए सभी बैंक्स के ऊपर जो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं उन पर कंट्रोल करता है। कितना क्रेडिट क्रिएशन किया जाएगा उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन जो है उस पर कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है। नेक्स्ट आता है मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आरबीआई या सेंट्रल बैंक एक देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है? इकोनॉमी में पीस रहना, इकोनॉमी स्टेबल रहना, अप एंड डाउन्स ना होना। डिमांड एंड सप्लाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इस डिमांड एंड सप्लाई को बराबर करने के लिए जो आरबीआई है वो नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है। अगर हमारे देश में इकोनॉमिक पीस नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई जो है इक्वल नहीं है, तो उसमें भी रोल कौन प्ले करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। देश की इकोनॉमी को स्टेबल करने का काम करेगा। कुछ भी डिस्टर्बेंस है इकोनॉमी के अंदर, उससे रिलेटेड जो है रिलेटेड एफर्ट्स आरबीआई लेता है और इकोनॉमी के अंदर पीस लाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक की पॉलिसी बनाने का, सभी बैंक्स के लिए पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। बैंकिंग पॉलिसी, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, ये पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि बैंक्स के लिए क्या क्या पॉलिसी बनेगी, क्या इंटरेस्ट रेट पर जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी पॉलिसी बनाने का किसके पास जो है अथॉरिटी है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास रहती है। तो सेंट्रल बैंक कितना इंपॉर्टेंट बैंक है जो अदर बैंक्स पर कंट्रोल करता है, देश की क्रेडिट क्रिएशन पर कंट्रोल करता है कि कितना जो है मनी सप्लाई की जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ मनी डिमांड वो मनी सप्लाई करते हैं। मतलब मनी सप्लाई पर कंट्रोल भी कौन करता है?
आरबीआई करते हैं। तो क्विकली हम देख लेते हैं आरबीआई कैसा बैंक है जो करेंसी इशू करने का काम करता है। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, आरबीआई अदर बैंक्स का बैंक है, आरबीआई क्रेडिट क्रिएट करता है, आरबीआई इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को डिज़ाइन करने का काम भी आरबीआई करता है। तो ये तो सबसे पहला बैंक था, एक अपेक्स बैंक था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हम बैंक की बात करेंगे जिसका नाम है बच्चों एक्सिम बैंक। एक्सिम जो वर्ड है सबसे पहले तो हम उसको समझेंगे। एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, आई एम स्टैंड फॉर इम्पोर्ट। देखिए क्लियर है, एक्सिम में एक्स वर्ड जो है, एक्स जो लेटर है वो क्या है, एक्सपोर्ट को बता रहा है। आई एम जो है वो किसको बता रहा है, इम्पोर्ट को। इसका मतलब एक जो बैंक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट करने के लिए बनाया है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सिम बैंक। और ये कब बना, 1 जनवरी 1982 को इस्टेब्लिश हुआ। और ये बैंक किस लिए बनाया गया बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। इंटरनेशनल जो ट्रेडर हैं, ऐसे ट्रेडर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनको बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, बेसिकली प्रमोट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए बैंक बना। हम देखते हैं एक्सिम बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला फंक्शन देखते हैं बच्चों, असिस्टेंस टू ट्रेडर एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल मदद किसको दे रहे हैं, ऐसे एक्सपोर्टर को, इम्पोर्टर को, ऐसे ट्रेडर को जो है ये फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं। कौन से ट्रेडर को ये हेल्प कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जुड़े हुए हैं, उन ट्रेडर को ये फाइनेंशियल हेल्प देने का काम करते हैं। कौन से बैंक बच्चों, एक्सिम बैंक। सेकंड आता है, ये लोन देते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड टूल्स। जो मशीन एंड टूल्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं, जो ट्रेडर मशीन और टूल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम करते हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। देखो सभी एक्टिविटीज़ पर दे रहे हैं ये लोन। सबसे पहले फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं ट्रेडर को जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए। फिर वो ट्रेडर, कौन से ट्रेडर को जो है लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो मशीनों और टूल्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। थर्ड आता है प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ रीफाइनेंसिंग। अब ये लोन को रीफाइनेंस करने की भी फैसिलिटी देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कमर्शियल बैंक को। बच्चों रीफाइनेंसिंग क्या होता है, वैसे तो इसको हिंदी में अगर हम बात करें, दोबारा से जो है पुराने लोन को नए लोन में कन्वर्ट कर देना। ऐसा क्यों किया जाता है मैम, जो ऑलरेडी एक कस्टमर ने लोन ले रखा है उसके पुराने लोन को नए लोन में कन्वर्ट कर देना। बेसिकली नया लोन नए टर्म एंड कंडीशंस पर बनाया जाता है जो पुराने लोन की टर्म एंड कंडीशन से डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब जब नया लोन बनाया जाएगा तो बेटर टर्म एंड कंडीशंस पे बना होगा, वो कस्टमर के साथ क्या होगा, फ्रेंडली होगा। तो रीफाइनेंसिंग से अपने कस्टमर को ये क्या करता है, हैप्पी रखने का काम भी करता है। ये ऐसी फैसिलिटी भी देता है जो पुराने लोन है, पुराने लोन की जो टर्म एंड कंडीशंस है उनको नए लोन की टर्म एंड कंडीशंस की फैसिलिटी भी ये बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब ये रीफाइनेंसिंग, लोन को रीफाइनेंस करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं जो कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टेड जो ट्रेडर्स को लोन फैसिलिटी जिन्होंने प्रोवाइड कराई है, उनके लोन फैसिलिटी को वो नए टर्म एंड कंडीशंस के अंदर चेंज करने की फैसिलिटी भी कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों आज हमने दो बैंक डिस्कस करे। सबसे पहले सेंट्रल बैंक डिस्कस किया जो हमारा मेन बैंक है, आरबीआई है, और उसके बाद हमने एक्सिम बैंक किया। बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो है एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।